अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्रेस द रोड्रिगस फार्मूला देखने लगे हैं कि हमारे पास जो रोड्रिगस फार्मूला से सवाल हैं वो किस तरीके से हम कल हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास एक सवाल है एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। ये हमारे पास सवाल है। इसको हमने क्या करना है, रोड्रिगस फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व करना है। किससे? रोड्रिगस फार्मूला की मदद से इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रोड्रिगस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2n। ठीक है, उसके बाद n फैक्टोरियल, उसके बाद डेरिवेटिव कहाँ तक, n तक का, फिर x का स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास इसका रोड्रिगस फार्मूला होता है। और जो हमने इसके फंक्शंस निकाले थे वो क्या निकाले थे, पिछली वीडियो में आपने देखा था। हमने निकाला था पी नॉट ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर पी वन ऑफ x इज इक्वल टू x, फिर पी टू ऑफ x हमारे पास क्या था, 1/2 3x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद अब देखें कि हमने जब पी थ्री ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पी थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 5x का क्यूब माइनस 3x। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास पी फोर ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, 1/8 1/8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अंदर क्या था, 35x4 माइनस 30x का स्क्वायर प्लस 3। ये हमारे पास P4 ऑफ x था। हमें सवाल में कहाँ तक चाहिए, x के क्यूब तक चाहिए। तो पहले हम x के क्यूब तक की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और फिर इसको पुट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो P नॉट ऑफ x किसके इक्वल है, 1 के। P1 ऑफ x इसके इक्वल है x के। असल में हमने किसकी वैल्यूज़ निकालनी है, x की वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि ऊपर हमें x की वैल्यूज़ चाहिए। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम एक्स स्क्वेयर की वैल्यू से। तो पी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 3x का स्क्वेयर माइनस 1। तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, 2p2 ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वेयर माइनस 1। ये माइनस 1 जब इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2p2 ऑफ x। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस p नॉट ऑफ x, क्योंकि 1 किसका होता है, p नॉट ऑफ x का। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वेयर। ये x स्क्वेयर, ये हमें तो खाली x स्क्वेयर चाहिए, तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3 p2 ऑफ x प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 p नॉट ऑफ x। ये चीज़ बन जाएगी। सिमिलरली आपने अब क्या निकालना है, किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। अब हम एक्स क्यूब की वैल्यूज़ निकालते हैं सेम इसी तरीके से। तो एक्स क्यूब देखो हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा P3 ऑफ एक्स 1/2 5x का क्यूब माइनस 3x। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5 P3 ऑफ एक्स प्लस 3/5 P1 ऑफ एक्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यूब के। सिमिलरली x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/35 P4 ऑफ x। ठीक है, फिर प्लस, तो यहाँ पे P4 ऑफ x आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 30/35 P2 ऑफ x। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3/35 P नॉट ऑफ एक्स इज। ठीक है, ये हमारे पास किसकी आ गई, x4 की वैल्यूज़ आ गई। तो आप ये देखो हमारे पास हमने चारों वैल्यूज़ निकालनी है। हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ में ज़रूरत है, एक्स के क्यूब की ज़रूरत है, प्लस एक्स स्क्वेयर की ज़रूरत है, माइनस एक्स की और 3 की। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर्स 1। हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है क्या, एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/5 P3 ऑफ एक्स प्लस 3/5 P1 ऑफ एक्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस 2। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या निकाली है हमने, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, 2/3 P2 ऑफ एक्स, 2/3 P2 ऑफ एक्स, फिर प्लस 1/3 P ऑफ एक्स। तो यहाँ तक हमारे पास किसकी हो गई, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, माइनस
माइनस आ गया। उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है p1 ऑफ x, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है -3, 3 के साथ क्या आ जाएगा p नॉट ऑफ x, ठीक है, p नॉट ऑफ x। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते, एक मिनट ज़रा अजान हो जाए तो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम इसको देन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएंगी, पहले वैल्यूज़ लिखते हैं दोबारा, 2/5, ठीक है, p 3 ऑफ x प्लस 3/5 p1 ऑफ x, ठीक है, प्लस 2/3 p2 ऑफ x प्लस 1/3 p हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ऑफ x, ठीक है। और देन उसके बाद हमारे पास क्या है एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास हमने क्या वैल्यू निकाली थी 2 की, p नॉट ऑफ x, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या है माइनस p1 ऑफ x माइनस 3 p नॉट ऑफ x, ठीक है। इसको अब सिंप्लीफाई करते तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/5 p3 ऑफ x प्लस 3/5 p1 ऑफ x प्लस 4/3 p2 ऑफ x प्लस 2/3 p नॉट ऑफ x, ठीक है, माइनस p1 ऑफ x माइनस 3 p नॉट ऑफ x। अब इसमें से हम इसको अरेंज करके लिख, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले p3 ऑफ x आ जाएगा, तो 2/5 p3 ऑफ x। यहाँ पे और तो कोई p3 की वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करते हैं, 2 वाली देखें, 2 वाली और कोई वैल्यू है नहीं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 प्लस 4/3 p2 ऑफ x, ठीक है। अब हम देखते हैं कोई 1 वाली वैल्यूज़ हैं, तो हाँ 1 वाली वैल्यू कौन कौन सी, दो हैं, ये है और एक ये है। तो यह क्या आ जाएगा p1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास 3/5 माइनस 1, ठीक है। और फिर हम देखते हैं पी नॉट ऑफ एक्स, तो पी नॉट ऑफ एक्स की भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, पी नॉट ऑफ एक्स को हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया, अंदर हमारे पास बच गया 2/3 माइनस 3, ठीक है, 2/3 ऑफ -3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू बच गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/5 p3 ऑफ एक्स प्लस 4/3 p2 ऑफ एक्स प्लस p1 ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या 3/5, तो ये 3/5 है, ये 5 1 जा 5, 3 में से 2 गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -2/5, ठीक है। सिमिलरली अब ये हमारे पास क्या है p नॉट ऑफ x, अब p नॉट ऑफ x में हमारे पास क्या है 3 3 जा 9, 9 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या बच जाएगा 7, तो ये आ जाएगा -7/3, ठीक है, -7/3। अब इसको ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लेते हैं, 2/5 p3 ऑफ x प्लस 4/3 p2 ऑफ x माइनस 2/5 p1 ऑफ x, फिर -7/3 p नॉट ऑफ x। ये हमारे पास क्या हो गया, सारी पॉली जो हमारे पास इक्वेशन थी x की फॉर्म में थी, हमने उसको किस में फॉर्म में तब्दील कर दिया, p की फॉर्म में, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में तब्दील कर दिया। ये हमारे पास इसका पहला प्रूफ था। अब हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल है x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3। अब ये सवाल है, रोड्रिगस फार्मूले में हमारे पास जितने भी इस तरीके से सवाल रहेंगे उसको हमने क्या करना, सिंपल रोड्रिगस हमारे पास एक्सपोनेंशियल लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। जैसे अभी हमने ये वाला सोल्व किया, अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखो आर एक्स की पावर 4 हमने ये निकाली हुई, एक्स की पावर 4, तो ये एक्स की पावर 4 है, हमने इसको ये यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप इसको यहाँ पे पुट करो तो देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स की पावर 4 में। अच्छा भी देखो हमने क्या वैल्यूज़ लिख ली, ये हमारे पास x4 की वैल्यूज़ आ गई, ये x³ की आ गई, x² की आ गई, x की आ गई और कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा 8/35 p4 ऑफ x। तो अब देखें कि हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 30/35 p2। तो अब ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया 30/35 p2 ऑफ x, ठीक है, माइनस 3/35 p नॉट ऑफ x, ठीक है। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 5 p3 ऑफ x, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 और 5 p1 ऑफ x, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा उसके बाद, अब यहाँ तक हो गया, फिर ये देखें 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 3 p2 ऑफ x प्लस
2 वन ज़ा 2 3 पी नॉट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस पी वन ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस 3 पी नॉट ऑफ एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो हमारे पास सबसे पहले वैल्यू क्या आ रही थी, 8 डिवाइडेड बाई 35 पी 4 ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस उसके बाद 30 डिवाइडेड बाई 35 पी 2 ऑफ एक्स, ये हमारे पास 4 है। फिर हमारे पास क्या आ रहा था, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 35 पी नॉट ऑफ एक्स, फिर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 पी 3 ऑफ एक्स, प्लस 6/5 पी 1 ऑफ एक्स, प्लस 4/3 पी 2 ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस फिर 2/3 पी नॉट ऑफ एक्स, माइनस पी 1 ऑफ एक्स, माइनस 3 पी नॉट ऑफ एक्स। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ रही थी। अब हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो देखो 8 डिवाइडेड बाई 35 पी 4 ऑफ एक्स, इसमें कोई और 4 की वैल्यू तो नहीं है, नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है क्यूब वाली वैल्यूज़। तो क्यूब वाली वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, एक तो ये है 4/, ठीक है, सॉरी, एक ये हमारे पास ये 2 है, ये हमारे पास है 4/5 पी 3 ऑफ एक्स की। तो इसमें हमारे पास एक ही वैल्यूज़ है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, प्लस 4/5 पी 3 ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यूज़। तो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हमारे पास अब कौन कौन सी हैं इसमें से, तो सबसे पहले क्या है 30/35, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी 2 ऑफ एक्स। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो 30/35 आ रहा है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है 4/3 आ रहा है। फिर हमारे पास आ जाएगा P1 ऑफ एक्स की वैल्यूज़, P1 ऑफ एक्स। अब P1 ऑफ एक्स की हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, देखो कि यहाँ पे हमारे पास P1 ऑफ एक्स नहीं है तो P नॉट है, यहाँ पे हमारे पास ये है 6/5 है, और उसके बाद हमारे पास P1 ऑफ एक्स क्या है, -1 है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, पी नॉट ऑफ एक्स को देख लेते हैं। तो पी नॉट ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, -3/35, 2/3 और क्या है, -3। तो सबसे पहले हम प्लस वाली वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, 2/3। उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ जाएगी इसके अंदर, माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी। माइनस वाली कौन सी है, 3/35। फिर हमारे पास कौन सी है, -3। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8/35 पी 4 ऑफ एक्स, प्लस 4/5 पी 3 ऑफ एक्स, प्लस P/2 एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 30 और इनका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम लो के हमारे पास क्या आ जाएगा, 58/35, ठीक है। फिर प्लस P1 ऑफ एक्स। अब यहाँ पे P1 ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 5 वन ज़ा 5, 6 में से 5 गए, हमारे पास क्या बचा 1/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/5। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा P नॉट ऑफ एक्स। तो P नॉट ऑफ एक्स की हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, इन सबको जब आप एलसीएम लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -254 डिवाइडेड बाई 105। तो ये हमारे पास इसकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको सिंपल ब्रैकेट्स हटा के लिख लेते तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/35 P4 ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस 4/5 P3 ऑफ एक्स, प्लस और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 58/35 P2 ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 P1 ऑफ एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा -254/105 P नॉट ऑफ एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक ये आपको समझ आई होगी। इसी तरीके से हमारे पास आगे जितने भी सवाल आएंगे रोड्रिगस से रिलेटेड, जिसके अंदर हमें एक्सप्रेस करना होगा, तो हम उसमें इसी तरीके से वैल्यूज़ को निकालते हुए उसको एक्सप्रेस करेंगे। ये जो वैल्यूज़ हैं आपको जनरेटिंग, जो हमारे पास ये फंक्शंस हैं इसके, ये जो हमारे पास इसके कहाँ गए फंक्शन, ये जो फंक्शंस हैं ये आपको ज़बानी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब वैल्यूज़ आएंगी तो ये फंक्शन अगर ज़बानी याद होंगे तो देन आप इसको आगे सॉल्व कर सकेंगे। इसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं, ये वैल्यूज़ निकलती कैसी हैं, आई कहाँ से हैं, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। जनरेटिव फंक्शन में भी देख चुके हैं, लेजेंडर फंक्शन में भी देख चुके हैं, और इसका रोड्रिगस फार्मूले में भी इसका हम प्रूफ को कर सकें। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।